ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक भाई ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि भ्राता जी, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी रहता है, मेरा मन भटकता भी रहता है। आखिर मैं ऐसा क्या उपाय करूं जो जीवन में शांति आ जाए, जीवन में खुशी आ जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि ऐसी समस्या आपकी भी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान ज़रूर मिलेगा। देखा जाए तो इस संसार में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम करता ही है। कोई जॉब करता है, कोई शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता है, कोई इंजीनियर बनकर बिल्डिंग्स बनाता है, सड़कें बनाता है, कोई ठेले में सब्जियां भी बेचता है। कहने का भाव ये है कि लोग धन तो कमा लेते हैं और उस धन से अपनी ज़रूरत का सामान भी जुटा लेते हैं, परंतु हमारी जो वास्तविक संपत्ति, सुख और शांति है वो नहीं कमा पाते। वो अपने कमाए हुए धन से इन सुख और शांति को नहीं खरीद सकते। जीवन में सुख नहीं आ रहा है, जीवन में शांति नहीं है। इसका कारण है मन में व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों का आना। और वह व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? वह आते हैं आपके दिन भर में संपर्क में आने वाले लोगों के बोलचाल या उनके अच्छे बुरे व्यवहार के कारण। यदि कोई आपसे अच्छा व्यवहार किया तो आप खुश हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, परंतु यदि कोई आपसे बुरा बर्ताव किया तो आप दुखी हो जाते हैं, आप अशांत हो जाते हैं और उस व्यक्ति की व्यवहार का वर्णन आप 10 लोगों के साथ भी करने लगते हैं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला, मेरा अपमान किया। और जब 10 लोग आपकी ये बातें सुनते हैं तो आपको और 100 बातें सुनाते हैं, जिससे आपका मन कंफ्यूज हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन में नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प तेज चलने लगते हैं, जिसके कारण आपके जीवन से शांति नष्ट हो जाती है, आपके मन में खुशी नहीं रहती। आप कभी ऐसा महसूस किए होंगे जब आप भक्ति मार्ग में भी कुछ समय पूजा पाठ कर लेते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना कर लेते हैं, तो थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु आपका मन शांत हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, एक हल्कापन महसूस होता है, परंतु वह शांति अस्थायी नहीं रहती। धीरे धीरे आप जब अपने आगे की दिनचर्या में आने लगते हैं तो वह शांति जो ईश्वर की पूजा करने से, ईश्वर की वंदना और प्रार्थना करने से प्राप्त हुई थी, वह खत्म हो जाती है। आपका मन चंचल होने लगता है, आपका मन शांत रहने लगता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईश्वर की मात्र कुछ समय पूजा या प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है, तो ईश्वर में अपना ध्यान लगाने से कितनी शांति मिलती होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजयोग मेडिटेशन के बारे में। हमारा मन अनेक संबंधों और उनकी व्यर्थ बातों में लगा रहता है, परिणाम स्वरूप मन अशांत रहता है, परंतु यदि अपने मन को ही एकाग्र कर ईश्वर में लगा दिया जाए तो मन शांत हो सकता है। जीवन में अस्थायी सुख और शांति आ सकती है। आप चाहे जो कुछ भी कार्य करते हों, जॉब या बिजनेस या पढ़ाई या घर के काम काज करते हों, आप सुबह जब उठते हैं तो कुछ समय निकाल के 10 या 15 मिनट ईश्वर का ध्यान अर्थात परम पिता परमात्मा शिव पिता का ध्यान अवश्य ही करें। और दिन भर के काम काज करते हुए भी बीच बीच में 1 मिनट अपने मन को ईश्वर में लगाएं।
ऐसा करने से पाएंगे आप कि आपका मन शांत हो गया है, बुद्धि स्थिर हो गई है, जीवन जीने में आनंद आने लगा है। अपने को भ्रिकुटी के बीच एक ज्योति बिंदु आत्मा समझकर अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके अपने मन को परम पिता ईश्वर शिव बाबा में लगाना और उनसे शक्तियां प्राप्त करना ही राजयोग मेडिटेशन कहलाता है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर हजारों माताएं बहनें तथा भ्रातागण राजयोग मेडिटेशन द्वारा अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति ला रहे हैं और उनका जीवन भी दिव्य बनता जा रहा है। यदि आप भी राजयोग मेडिटेशन सीखकर अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं, तो आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स सीखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है। आपके जीवन में सुख और शांति आए, आपका जीवन दिव्य बने, आपका जीवन निर्विघ्न बने, आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, आपका संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त होता चला जाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।